रात के तकरीबन 8 बजे चांदनी छत पर बैठी टिमटिमाते तारों को निहार रही थी। इतने में पड़ोसन सुमन ने आकर चांदनी के मौन को तोड़ने के उद्देश्य से पूछा, अरे चांदनी, तुम यहाँ, वो भी अकेले? क्या करूं, अकेले रहना ही मेरी किस्मत है। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? आज छत से कपड़े उतारना भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। बड़ी उदास लग रही हो। कहाँ गए वो? जहाँ मर्जी होती है चले जाते हैं। तुम साथ क्यों नहीं जाती? मैं कैसे चली जाऊं? वह हर जगह अकेले जाना ही पसंद करते हैं। एक आध बार कहा भी तो उत्तर मिला, मुझे अकेले ही अच्छा लगता है। चौंकते हुए सुमन ने कहा, अकेले? यह तो गलत कहते हैं। फिर उस दिन बाइक पर बैठाकर किसे लिए जा रहे थे? सुमन को समझाते हुए चांदनी ने कहा, मुझे सब मालूम है, लेकिन क्या करूं? इकलौती बेटी की खातिर सब बर्दाश्त कर रही हूं। लोगों को अगर भनक भी पड़ गई कि लड़की का पिता बदचलन है तो ब्याह शादी में अड़चन पड़ेगी। बस यही वजह है बर्दाश्त करने की। सबके सामने उस औरत को वो रिश्ते की बड़ी बहन बताते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही है। रिश्ते के पर्दे के कारण खुलकर विरोध भी कैसे करूं? मगर जब कभी सुजीत से इस बारे में कहो तो वह मुझसे नाराज होते हुए कहते हैं, तुम झगड़ालू हो, मेरी बहन से लड़ती हो, इसी कारण तुमसे मैंने तन मन से रिश्ते तोड़ दिए हैं। चांदनी की कसक सुनकर सुमन हैरानी से उसे देखने लगी। यह तो ठीक है, मगर कुछ करोगी भी या यूं ही अकेली घुलती रहोगी? घुटकर मरने से अच्छा है उस दुष्ट रखेल को घुलाओ। दोनों के बीच तुम भी दरार खड़ी करो, अपने जायज हक के लिए लड़ो। मगर कैसे? इस जिंदगी की राह में गम साथ चलते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है। सुजीत को समझाने के बाद जब मैं सुनती हूँ कि उसे मैं मरा समझूं, तो दिल बेचैनियों से सराबोर हो जाता है। जायज हक के लिए लड़ने के वास्ते मुझे सुजीत से दूर रहना पड़ेगा, जिसका असर मेरी बेटी के भविष्य पर पड़ेगा। बस इसलिए विवश होकर यह सब सह रही हूँ। बेटी के ब्याह के बाद कुछ करूँगी। फिलहाल तो इसी घुटन भरे माहौल में रहकर खुद को मजबूत बनाना है। बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि एक 3 व्हीलर झटके के साथ घर के द्वार पर रुका। इतनी रात गए कौन है, ये देखने के लिए चांदनी और सुमन नीचे आ गए। सामने सौम्या को हंसते हुए कमरे के अंदर आता देख चांदनी ने उसे दौड़कर हृदय से लगाते हुए चूम लिया और सौम्या ने माँ के गले से लगकर कहा, माँ, अब तुम्हारी बेटी डॉक्टर होकर आ गई है। चांदनी ने सौम्या पर आशीषों की बौछार कर डाली। सौम्या ने सुमन को नमस्ते किया। सुमन सौम्या को आशीष देती हुई पुनः आने की बात कहकर अपने घर की ओर मुड़ गई। चांदनी ने ग्लास भर दूध सौम्या के हाथों में थमाते हुए कहा, इसे जल्दी से पी ले, सफ़र की थकान मिटेगी। इतना कहकर चांदनी जल्दी से किचन में जाकर पालक, प्याज, फूल गोभी और बैगन की पकौड़ियाँ उतारने लगी। सौम्या के ख्यालों में खूबसूरत सपने उभरने लगे। उसने आवाज़ लगाई, माँ आओ ना, क्या कर रही हो? और चांदनी एक बड़ी सी प्लेट में अनेक किस्म की पकौड़ियाँ व नींबू का अचार लेकर उपस्थित हुई। सौम्या ने पकौड़ी खाते हुए कहा, माँ, एक खुशखबरी और है। वो ये है कि डॉक्टर दिलीप ने सर्दियों में मुझसे शादी करने का वादा किया है, और वह भी इसी शहर के हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। उनके डैडी डॉक्टर हैं, उन्हीं की दुकान वह संभालेंगे। चांदनी ने आंखें मूंद कर 2 पल ईश्वर का धन्यवाद किया। उसकी आंखें भर आई। फिर उसने कहा, यह सब उसी भगवान की कृपा है। हम सब उसी की हाथ की कठपुतली हैं। दुख सुख उसी की छाया है, इसलिए हमें हर स्थिति में उसी का ध्यान करना चाहिए। बेटी डॉक्टर हो गई और डॉक्टर दामाद मिल गया, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? सौम्या ने जिज्ञासा भरे लहजे में पूछा, माँ, डैडी कहाँ हैं? कैसे हैं वो? तुम्हारे डैडी का वही पुराना सिलसिला चल रहा है। 1 सप्ताह से बाहर हैं। कैसे हैं यह तुम भली भांति जानती हो। बड़ी दीदी के असली हमदर्द और उनकी ढाल। मैं तो बिना छत की जिंदगी गुजार रही हूँ। जिसकी छाया थी उसे ना मिलकर किसी और पर दयालु हो गई। माँ, बस अब यह सब कहना रोना बंद करो। तुम भी दीदी का नाम मेरे सामने लेना एकदम बंद कर दो। माँ, तुम ये बातें सोचना बंद क्यों नहीं करती? अब इन बातों को एकदम भूलकर सुनहरे दिनों का ख्याल करो। अचानक दरवाजे पर खटखट हुई। सौम्या ने दरवाज़ा खोला और सामने डैडी को पाकर फूल उठी। सुजीत ने उसे हृदय से लगाकर उसके हाल चाल पूछे। सब कुछ सुनकर फिर तनाव की स्थिति में सौम्या ने कहा,
डैडी, आप खुश क्यों नहीं रहते हैं? सौम्या, मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी बुआ के क्या हाल है? तबीयत खराब चल रही है उनकी। 2 दिन पहले छत से गिरने से उनकी टांगों की हड्डी टूट गई है। चांदनी ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, किंतु आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? तुम्हारी वे दुश्मन जो ठहरी। चांदनी ने सुजीत से हिचकिचाते हुए, दुश्मन? मैं उनकी या वो मेरी? सुजीत ने आक्रोश भरे लहजे में कहा, उनका दुश्मन मेरा दुश्मन। तुम ऐसी ही पड़ी रहो। मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ, मगर उनके लिए जिंदा हूँ। मैं भी आप दोनों की जिंदगी का कांटा नहीं बनना चाहती। आप मेरे लिए न मरने में न जीने में। खैर, छोड़िए ये बेवजह की बातें, जो जी में आए करें। सुजीत ने चांदनी की बात का कोई उत्तर ना देते हुए कहा, सौम्या, कल मैं तुम्हारी बड़ी बुआ के पास जा रहा हूँ। सौम्या ने कहा, बेशक जाइए। फिर सुजीत दूसरे दिन चला गया। अधखुले नेत्रों से बड़ी दीदी हेमा सुजीत का इंतजार कर रही थी। सुजीत ने हेमा को सेब काट कर खिलाए और 1 गिलास दूध सामने की दुकान से लाकर पिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, खुश रहो, जल्दी ठीक हो जाओगी। हेमा ने सविश्वास कहा, जब तुम साथ हो तो कौन बाल बांका कर सकता है। सुजीत मुस्कुराया, और चांदनी के क्या हाल है? जो पहले थे वही अब भी है। मैंने तो 4 बरस से उसे छूना तो दूर, सीधे मुंह बात तक नहीं किया। हेमा ने चैन की सांस भरते हुए कहा, जितना तुम समझते हो उतना मेरा सगा नहीं समझता। सगों में से कोई मुझे पूछने भी नहीं आया। दिल के रिश्ते ही असली रिश्ते हैं, बाकी रिश्ते तो स्वार्थ पर टिके हैं, भले ही खून के हों, बेकार है। सुजीत हेमा का माथा दबाया जा रहा था। हेमा की सांसें तेज होती देख सुजीत घबरा गया। हेमा की आंखें बंद हो गई। 15 मिनट बाद हेमा को होश आया और वह बड़बड़ाने लगी, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, रह रहकर पछतावा हो रहा है। सुजीत ने आश्चर्य के साथ पूछा, किस बात का? यही कि मेरी खातिर चांदनी की जिंदगी बर्बाद हुई। मैंने तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़ाई, जिसका फल शायद यही सजा है। सुजीत, हम दोनों ही बदनाम हुए, मगर क्या मिला? अब एक अर्ज यही है कि तुम चांदनी से माफ़ी मांगकर अपनी गलतियों को मान लेना। मेरा क्या है, किसी भी पल चली जाऊं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम चांदनी के साथ सुखी रहना। सुजीत हेमा को धीर बधाए जा रहा था। समय गुजरते देर नहीं लगती। शादी का शुभ मुहूर्त आने पर सौम्या और दिलीप परिणय सूत्र में बंध गए। चांदनी ने सौम्या के विवाह की शानदार दावत दी। सुजीत ने खुश होते हुए कहा, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे किस्मत वाली बेटी सौम्या मिली। सौम्या ने टपाक से कहा, मैं जो कुछ भी हूँ माँ की बदौलत हूँ। माँ का त्याग मैं कभी नहीं भूल सकती। विदाई के बाद घर में सन्नाटा छा गया, किंतु स्थानीय विवाद होने के कारण सौम्या का घर में आना जाना लगा रहता। बैठक के बराबर वाला कमरा जो सड़क पर खुलता था, चांदनी ने सौम्या को दुकान के लिए दे दिया था और सौम्या ने वहाँ सौम्या दिलीप क्लिनिक खोल दिया। प्रतिदिन 4 से 10 तक सौम्या यहाँ बैठती और दिन में ससुराल वाले अस्पताल में बैठती। एक दिन सौम्या और चांदनी हेमा को देखने पहुंची तो हेमा ने सौम्या को आशीष सहित कुछ रुपए दिए। सौम्या, मैं तुझे डॉक्टरानी देखकर बहुत खुश हूँ। मैंने जो गुनाह किए थे उसका फल भोग रही हूँ। हेमा की सजल आंखें देखकर चांदनी समीप बैठ गई और सिर दबाने लगी। चांदनी, मैं तो कुछ दिनों की मेहमान हूँ, अब मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम दोनों को बांटकर बहुत बुरा किया, अब पछता रही हूँ। चांदनी ने हेमा को धैर्य बंधाते हुए कहा, हर मनुष्य गलतियाँ करता है, किंतु जो अपनी कमियाँ मान ले वह फरिश्ता है। अब आप चुपचाप आराम करें। हेमा मौन हो गई और खर्राटे भरने लगी। यह नशा टैबलेट का था। सौम्या और चांदनी घर लौट आईं। चांदनी की दिनचर्या थी ईश्वर भजन, पक्षियों को चुगाना, नौकरी पर जाना, घर संभालना, लिखना पढ़ना और समाज सेवा। 1 सप्ताह तक सुजीत नहीं आया। महीने के अंत में घर वापस लौटा और हेमा के हालचाल सुनाते हुए कहा, उनके नात रिश्तेदारों ने हेमा का क्रियाक्रम कर दिया है। जो कुछ उनका रुपया पैसा था उनके भाई भतीजे ले गए। चांदनी, मेरी आंखों के आगे धुआं ही धुआं है। जीवन के इस मोड़ पर अब तुम्हें छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मेरे जीवन में घना अंधेरा छाया है। यदि तुमने भी साथ छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। चांदनी ने विरक्ति भरे स्वर में कहा, मैं स्वयं असहाय हूँ, फिर किसी का सहारा कैसे बन सकती हूँ। हम दोनों के बीच खाई काफ़ी गहरी हो चुकी है।
जिसे पाटना आसान नहीं है। सारी जिंदगी तुमने मेरे सर इल्जाम ही मढ़े हैं, मैं उन्हें झेलती रही तो केवल अपनी बेटी सौम्या की खातिर। मेरी साध अब पूरी हो गई। मेरा सबसे बड़ा सहारा वही मेरा कृष्ण कन्हैया है, जिसने मेरा साथ तब दिया जब तुमने मुझे अकेला कर दिया था। सुजीत ने चांदनी के पांव पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे अंधेरे जीवन की चांदनी हो, एक ऐसी चांदनी जिसे मैंने जीवन भर अंधेरे में कैद रखा। अब तुम मेरे जीवन को अपनी चांदनी से नहलाकर मेरे गुनाह माफ कर दो। चांदनी कुछ पल मौन होकर कहने लगी, सुजीत, संध्या के धूमिल पहर में कोई सवेरे का वरदान मांगे तो यह उसकी भूल है। तुम्हें होश बहुत देर में आया है। मुझे तुम्हारी इस रंगीन और झूठी बातों से बहुत दूर रहना है। मुझे बहकाना बंद करो। मेरी आंख की पट्टी खुल चुकी है। बहका नहीं रहा हूँ। मैंने सही को गलत और गलत को सही समझा। हेमा ने जीवन भर मेरे साथ छल किया, ठोकर खाकर यह समझा। भूल जाओ पिछली बातें और मुझे माफ़ कर दो मेरी अच्छी चांदनी। अब ईश्वर ही इंसाफ करेगा। मैं तो छोटी सी चीज़ हूँ। अब मैं पत्नी होकर नहीं, सन्यासिनी होकर जीवन बिताना चाहती हूँ। सुजीत निरुत्तर बन उसे टुकुर टुकुर निहारने लगा। चांदनी ने कलाई घड़ी देखी और नारी निकेतन की ओर चल दी। रास्ते में सुमन का संग मिल गया।